Students, now we are going to discuss some other short answer type questions of the topic areas related to circles. Okay, so this will be the part 4. So without just getting late, let's go deep into this chapter. Yes, this is the question now. AB is a chord of a circle with center O and radius 4 centimeter. So let me make the figure for this first. AB is a chord of a circle. So let's say this is the circle and this AB, this is AB, which is known as the chord of a circle with center O. Center is here, somewhere might be this, with center O. This O is the center, okay, and radius 4 centimeter. This radius is 4 centimeter. This falls 4 centimeter, so this also radius, so this also will be 4 centimeter. And what saying, AB is of लेंथ 4 सेंटीमीटर. तो ये AB जो कॉर्ड है इसकी लेंथ भी आपको 4 सेंटीमीटर दी है. इसका मतलब ये जो अंदर आपका ट्रायंगल बन रहा है AOB, इसके सारे साइड्स इक्वल हैं. सो द ट्रायंगल हैविंग ऑल द साइड्स इक्वल इज नोन एज इक्विलेटरल ट्रायंगल. उस ट्रायंगल को हम कौन सा ट्रायंगल बोलते हैं? इक्विलेटर ट्रायंगल. तो इक्विलेटर ट्रायंगल का एवरी एंगल कितने डिग्री का होता है? 60 डिग्री. तो ये एंगल आपका हो जाएगा 60 डिग्री. मतलब आपको थीटा मिल चुका है. थीटा आपको 60 डिग्री मिल चुका है. ठीक है. सो फ्रॉम हियर वी आर कंक्लूडिंग थीटा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री एंड रेडियस इज 4 सेंटीमीटर. ओके. नाउ एंड डिवाइड द सर्कल इनटू 2 सेगमेंट. जो ए बी कॉर्ड है सर्कल को 2 सेगमेंट में डिवाइड कर रहा है. 2 सेगमेंट कैसे? एक तो नीचे का सेगमेंट बन रहा है आपका ये, इसको बोलेंगे माइनर सेगमेंट, और एक सेगमेंट आपका ऊपर का बन रहा है जिसको बोलेंगे मेजर सेगमेंट. मेजर सेगमेंट कौन सा होगा? ये टोटल पोर्शन, ये आपका मेजर सेगमेंट कहलाएगा. ठीक है डियर, ये मेजर सेगमेंट आपका कहलाएगा. ठीक हो गया. तो निकालना क्या आपको निकालना है फाइंड द एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट. जो माइनर मीन जो नीचे वाला ब्लैक पोर्शन वाला जो सेगमेंट आपको मैंने शेड किया है, जो इसकी आपको एरिया निकालनी है. तो आपको माइनर सेगमेंट के एरिया का फॉर्मूला पता होना चाहिए. एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या होता है? जस्ट टेल मी. एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, सेक्टर की बात नहीं है, सेगमेंट की बात है. एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट आपका होता है ये जो पूरा आपका सेक्टर बना है AOB, ये इतना सारा, ये A, ये और ये सारा, इसको हम बोलेंगे AOB. तो इस पूरे सेक्टर में से हम क्या करेंगे, जो ऊपर का हमारा ट्रायंगल है उसको माइनस कर देंगे. तो हम लिखते हैं एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू, आपका फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल. ठीक है. तो पहले हम एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे, दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करके यहाँ पर रख लेंगे. ठीक है डियर. तो पहले हम एरिया ऑफ सेक्टर निकालते हैं, इसको निकालते हैं पहले. लेट्स फाइंड एरिया ऑफ सेक्टर. क्या होती है? थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर. थीटा की वैल्यू कितनी थी हमारे पास? या 60 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 डिग्री मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू कितनी है? पाई की वैल्यू आपकी है 22/7. रख ले 22/7. मेरे हिसाब से रहने देते हैं इसको, पाई की वैल्यू नहीं रखते हैं इसमें. ठीक है. मल्टीप्लाई आर स्क्वायर. आर कितना दिया आपको? रेडियस इसमें 4 सेंटीमीटर दी है. सो पुट देयर 4. 4 का स्क्वायर क्या होता है? 4 मल्टीप्लाई 4. ठीक है डियर. सो यू कैन कट ऑल्सो. दिस 60 विल कट दिस 366 टाइम, है ना. एंड 6 एंड 4 भी कट हो जाएंगे आपके 2 से. 2 3 जा 6 एंड 2 2 जा 4. तो आपका आंसर आता है 4 2 जा 8 पाई बाई 3. तो ये आपका एरिया ऑफ सेक्टर हो जाती है. ठीक है. ये हमें मिल गई 8 पाई बाई 3 माइनस. अब आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है. एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होती है? जस्ट टेल मी. एरिया ऑफ ट्रायंगल होती तो आपकी 1/2 बेस इंटू हाइट है, लेकिन आपका ट्रायंगल यहाँ पर इक्विलेटर ट्रायंगल है. तो यहाँ पर इक्विलेटर ट्रायंगल की एरिया आप लिखेंगे एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल. क्या होती है इक्विलेटर ट्रायंगल की एरिया? √3/4 आपको याद होना चाहिए, मल्टीप्लाई साइड स्क्वायर. यस.
सो √3/4 मल्टीप्लाई, साइड कितनी दी है आपको जस्ट बताओ मुझे। इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड कितनी है क्वेश्चन में देखें जरा, 4 सेंटीमीटर, तो सारी साइड 4 सेंटीमीटर है। सो इन प्लेस ऑफ साइड यू विल पुट देयर 4, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 4, यू कैन कट दिस ऑल्सो। सो आपका आंसर आता है 4 इंटू √3। सो आपका आंसर आएगा 4 √3। ये आपकी इक्विलेटरल ट्रायंगल की एरिया आ गई। यहाँ पर लिख देंगे आप 4 √3, ठीक है ना। तो 8π/3 माइनस 4√3 वैल्यू अगर आपको दी जाती है पाई की 22/7, तो यहाँ पर पाई की जगह 22/7 रख देंगे आप। तो 22/7 रखेंगे तो 8 मल्टीप्लाई 22 ऊपर रहेगा, 7 नीचे आ जाएगा 3 के साथ, 7 3 जा 21 हो जाएगा, ठीक है। माइनस 4√3 आपका ऐसे ही रहेगा, इसमें सब्ट्रैक्ट नहीं होगी क्योंकि आपको √3 की वैल्यू यहाँ पर दी नहीं है। क्लियर है, एलसीएम नहीं ले सकते इसमें आप, तो यहीं पर आप अपने आंसर को छोड़ सकते हैं। सो दिस विल बी योर आंसर। ओके डियर, सो दिस इज हाउ we will solve this question. Okay, now let's move to the next question. A chord of a circle of radius 14 centimeter makes a right angle at the center. सर्किल बना लेते, क्या दिक्कत है ना। A chord of a circle, सपोज ये आपका सर्किल है या इसकी ये कोई कॉर्ड है, ये कॉर्ड क्या कर रहे हैं, अ कॉर्ड ऑफ अ सर्किल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर मेक्स अ राइट एंगल एट द सेंटर। ये सेंटर पर ये जो कॉर्ड है आपकी राइट एंगल बना रहा है, यानी जो ये एंगल है आपका, ये आपका 90 डिग्री दिया है। तो पहली चीज़ आपको यहाँ पर थीटा दिया है 90 डिग्री, और दूसरा आपको रेडियस भी दिया है, देखो 14 सेंटीमीटर का रहा है, तो ये डिस्टेंस 14 होगी, ये भी 14, ठीक है डियर। तो आर आपके पास 14 हो गया, ठीक है। फाइंड द एरियाज ऑफ द माइनर सेगमेंट एंड द मेजर सेगमेंट। अब आप यहाँ पर दो सेगमेंट बन रहे हैं ना, एक तो नीचे वाला सेगमेंट आपका बनेगा जो ब्लैक में ब्लैक जिसको ब्लैक शेड कर रहा हूँ मैं, दिस इज माइनर सेगमेंट, और ऊपर का हिस्सा आपका कहलाएगा जो आपका ग्रीन में होगा, ये वाला आपका हिस्सा कहलाएगा मेजर सेगमेंट। तो पहले हम माइनर सेगमेंट निकालेंगे। माइनर सेगमेंट की एरिया कैसे होती है आपको पता है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट अभी बताया मैंने क्या होती है, जस्ट टेल मी एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट फॉर्मूला, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कैसे करते हैं, यस एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर में से माइनस करते हैं किसको, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर अलग से निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल अलग से निकालेंगे, यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकालोगे, θ/360 इंटू πr², यहीं पर भी कर सकते हो इसको सॉल्व, क्योंकि हमें दोनों वैल्यू सब दिया हुआ है। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होती है वैसे, θ/360 मल्टीप्लाई πr² माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, यहाँ पर जो एरिया ऑफ आपका ट्रायंगल बना है, राइट एंगल ट्रायंगल बना है, जरा देखो ये 90 डिग्री वाला। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल की फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस यहाँ पर आपका 14 है, हाइट भी आपकी 14 है, ये हाइट हो जाएगी और ये बेस हो जाएगा, दोनों 14 है, तो आपका हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई 14। आप इसको कर सकते हैं ट्रायंगल की एरिया, ये 2 से 14 कट हो जाएगा आपका, तो आपका बन जाएगा 14 7 जा 84, यहाँ पर आपका बच जाएगा। तो डायरेक्ट आप यहाँ पर ट्रायंगल की एरिया लिख सकते हैं 84। क्लियर है, लेकिन सॉल्व करके लिखना, जैसे मैंने वहाँ पर पीछे करके लिखा है वैसे ही आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। इन शॉर्ट आई हैव रिटन दिस। ओके डियर, नाउ आई विल पुट द वैल्यूज़। थीटा यहाँ पर 90 डिग्री है, 90 डिग्री का राइट एंगल बनाया ना, तो थीटा आपके पास 90 डिग्री है, सो इट विल बी 90/360 मल्टीप्लाई पाई। पाई की वैल्यू क्या रखी जाए यहाँ पे, जस्ट चेक करते हैं हम पहले। हमको आर कितना दिया है, 14 दिया है, आई थिंक रख लेना चाहिए। पाई की वैल्यू 22/7, क्योंकि 14 कट होगा, ठीक है डियर। 22/7 और आर की वैल्यू आपको 14 दिया है, तो 14 मल्टीप्लाई 14 2 टाइम्स लिखेंगे -84। ओके, तो आपका यहाँ पर कुछ कट भी हो जाएगा, दिस 90 विल कट दिस 364 टाइम्स एंड दिस 7 विल कट दिस 14 2 टाइम्स, ठीक है ना। और इस 2 से ये 4 भी कट हो जाएगा 2 टाइम्स, बड़ा लंबा चौड़ा कट हो गया। और इस वाले 2 से ये 22 कट हो जाएगा आपका 11 टाइम। क्लियर है, यस। तो आपका आंसर कितना है ज़रा बताओ, जस्ट टेल मी। 11 एंड 14 बचा है इस यहाँ पे, ओनली 11 एंड 14 लेफ्ट हेयर। सो 11 मल्टीप्लाई 14 माइनस 84 कितना आता है, तो आप लिखोगे 11 मल्टीप्लाई 14 माइनस 84। यू कैन सॉल्व दिस। 11 14 जा हाउ मच कमिंग,
बाय सब्ट्रैक्टिंग दिस टू 11 14 जा राइट इट हेयर, और उसमें से 84 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, वो आपका आंसर आ जाएगा। क्या हो जाएगा ये? एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, जो कि सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगी। क्लियर है डियर? तो ऐसे आप निकालेंगे एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। ठीक है, माइनर सेक्टर नॉट माइनर सेगमेंट, आई एम वेरी सॉरी, सेगमेंट है। ठीक है, तो माइनर सेगमेंट की तो हमने एरिया निकाली ब्लैक वाला। अब ग्रीन वाला ऊपर का जो पोर्शन है आपका मेजर सेगमेंट, तो आपको मेजर सेगमेंट के लिए निकालनी होती है। तो मेजर सेगमेंट के लिए फॉर्मूला ईजी है, पूरा सर्किल है आपके पास, ये पूरे सर्किल में से जो नीचे का माइनर सेगमेंट की एरिया आपने निकाली, इसको सब्ट्रैक्ट कर दो। इजी है ना? यस, तो आप लिख लोगे यहाँ पर एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, यह आपका होता है एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ओके, एरिया ऑफ सर्कल आपकी होती है पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट हमने निकाला है। चाहो तो इसको सॉल्व कर लो यहाँ पर आप। 11 14 जो कितना होता है, चलो सॉल्व भी कर लेते हैं, थोड़ा आगे हमारा दिक्कत कर रहा है। सो लेट्स सॉल्व दिस। 11 4 जा 44, कैरी 4, 11 जा 11 प्लस 4 15, 154 माइनस 84। क्लियर है ना? एनी प्रॉब्लम नहीं है? सब्ट्रैक्ट करो नाउ 0 एंड 7, तो 70 आ रही है आपकी एरिया। करेक्ट ना? क्लियर? या सो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज 70, तो यहाँ पर पुट कर लो -70 आपकी माइनर सेगमेंट की एरिया। ओके, वैल्यू ऑफ पाई रख लो यहाँ पे 22/7 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू आपको 14 दिया है, तो 14 × 14 -70। क्लियर है? तो 7 से 14 2 टाइम्स कट हो जाता है, मल्टीप्लाई कर लो नाउ आप। 22 × 14 × 2, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जितना आएगा उसको 70 में सब्ट्रैक्ट करेंगे, यू विल गेट द रिक्वायर्ड आंसर विच विल बी द एरिया ऑफ द मेजर segment in centimeter squares. Okay dear? Okay, this is how we will solve this one question. Now we will move to the next question. Next question is, a chord 10 centimeter long is drawn in a circle whose radius is 5√2 centimeter. चलो इसका फिगर भी बना लेते हैं हम। This is the figure. Okay, a chord 10 centimeter long, 10 centimeter long हमने chord बनाई है, कुछ भी नाम रख सकते हैं इसका, चाहो तो नहीं भी रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये 10 सेंटीमीटर लॉन्ग आपकी कोड होगी। ठीक है, अच्छा क्या करें? इज ड्रॉन इन अ सर्कल हुज रेडियस इज 5√2 सेंटीमीटर। अभी आपका सर्कल का सेंटर होगा, रेडियस मीन्स ये डिस्टेंस आपकी कितनी दी है आपको, 5 × √2, तो ये डिस्टेंस से भी तो 5√2 होगी, ये भी तो सर्कल की रेडियस है ना? क्लियर है? इसको ओ मानो, इसको ए मानो, इसको बी मानो। ओके, अब देखो इसमें आप जरा, क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल है? क्या यहाँ पर ये जो एंगल बन रहा है थीटा 90 का बनेगा नहीं बनेगा? इसको चेक करने के लिए यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे ट्रायंगल एओबी में। उसमें क्या होता है, अगर ये साइड का स्क्वायर और ये साइड का स्क्वायर इस साइड के स्क्वायर के इक्वल आ जाए तो आपका आंसर, इसका मतलब ये एंगल आपका 90 डिग्री है। ओके, यहाँ पर चेक कर लेते हैं इन ट्रायंगल एओबी। ओके, ए बी का स्क्वायर, जो लॉन्गेस्ट साइड होती है उसका स्क्वायर लिखेंगे हम, इज इक्वल टू जो बाकी की दो साइड हैं, एक ओ ए है और एक ओ बी है ना, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर, लिखते रहना इसको। ठीक है, ए बी का स्क्वायर आपका 10, ए बी आपका 10 है तो 10 का स्क्वायर, ओ ए आपका 5√2 तो 5√2 का स्क्वायर हो जाएगा, ओ बी भी 5√2 है तो इसका आपका स्क्वायर बन जाता है। ठीक है, 10 का स्क्वायर कितना होता है, हाउ मच, 100 माइनस 5√2 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, और √2 का स्क्वायर कितना होता है, 2। ठीक है, ऐसे यहाँ भी 5 का स्क्वायर 25, √2 का स्क्वायर √2 × √2, ये भी 2 होता है। अब देखो आई थिंक 100 आ रहा है, 25 2 जा 50, 25 2 जा 50, 50 + 50 100, इसका मतलब LHS RHS इक्वल आ रहे हैं, तो पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर अप्लाई हो रही है। इट इम्प्लाइज़ क्या, इसका मतलब आप लिख सकते हैं नीचे से, इट इम्प्लाइज़ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो यहाँ पर आपका थीटा जो होगा कितना होगा, 90 डिग्री हमारी ये वैल्यू आ चुकी है। आपको क्या निकालना है, फाइंड द एरिया ऑफ द बोथ द सेगमेंट। अब यहाँ पर आपके दो सेगमेंट बन रहे हैं, पता है ना, एक तो माइनर सेगमेंट बन रहा है और ऊपर वाला जो हमारा ग्रीन में होगा दैट विल बी द मेजर सेगमेंट। ओके, तो मेजर सेगमेंट के आपको एरिया निकालने हैं। पहले माइनर सेगमेंट निकालेंगे, आपको पता है कैसे निकालते हैं ना माइनर सेगमेंट के एरिया, ट्राई कर लो एक बार। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, राइट हियर, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या होता है,
यस, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। माइनर सेगमेंट का मतलब सेगमेंट ही होता है, ठीक है। अगर एग्जाम में आपका सेगमेंट की एरिया निकालने के लिए पूछा जाए, इसका मतलब आपको वहाँ पर माइनर सेगमेंट वाला फॉर्मूला लगाना है, ये वाला, ठीक है डियर। यस, तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होती है आपकी, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस और हाइट मीन्स राइट एंगल है तो बेस और हाइट सेम रहेंगे, इसमें 5/2 एंड 5/2, क्लियर है ना डियर। हाँ, सो दिस इज हाउ विल पुट द वैल्यू। थीटा आपका 90 डिग्री यहाँ पर तो दिया ही है, 90/360 मल्टीप्लाई पाई। पाई की वैल्यू रखें या नहीं रखें ये हमारा आर पर डिपेंड कर रहा है। आर हमारा कितना है, रेडियस अगर 7 से कट हो रहा है तो आर इज़ 5/2, रेडियस आपकी 5/2 है, कट होगा, हाँ हो जाएगा, देख लेते हैं एक बार क्या दिक्कत है। हाँ, ये हो जाएगा आपका 22/7 मल्टीप्लाई 5/2 इंटू 5/2 स्क्वायर है ना, तो 2 टाइम लिखेंगे, माइनस 1/2 इंटू बेस, बेस भी आपका 5/2 है और आपकी जो हाइट है वो भी आपकी 5/2 है। क्लियर है डियर, वेरी गुड, ओके। दिस 90 विल कट दिस 360 4 टाइम्स, क्लियर है। एंड दिस 4 विल कट 2 2 जा 4 एंड 2 11 जा दिस मच, तो आपका आंसर यहाँ से आ जाता है, कितना आ जाता है, कितना बचेगा बताओ ज़रा मुझे। 11, यहाँ 11 बचा है, आई एम राइटिंग इट हेयर, 11 मल्टीप्लाई कितना है 5/2 इंटू 5/2, तो 5 जा 25 होता है और √2 2 हो जाता है ना, तो 25 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, ठीक है डियर। आपका 25 मल्टीप्लाई 2, नीचे कितना बचेगा, नीचे आपका यहाँ 2 बचा है एंड 7 बचा है, 2 एंड 7, ओके डियर। 2 मल्टीप्लाई 7 माइनस में कितना रखेंगे बताओ, हाँ माइनस में कितना रखेंगे, यस ये भी 5 जा 25 और √2 इंटू √2 2 हो जाता है ना, यस 5 जा 25 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, ठीक है डियर, डिवाइडेड बाय नीचे यहाँ पे 2 है, क्लियर है। ये 2 से 2 कैंसिल कर लो, ये 2 से 2 कैंसिल कर लो, इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। 11 5 जा 55, 5 कैरी 2 5 सॉरी 11 2 जा 22, 22 प्लस 5 27, 275/7 माइनस 25। चाहो तो यहाँ पर आप एलसीएम लेके इसको सॉल्व आप कर सकते हैं। कितना होगा एलसीएम, 1 लिख लेंगे यहाँ पे, 7 एलसीएम हो जाएगा आपका, ओके। सो इट विल बी 275 माइनस, यहाँ भी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 7 जा 175 या 175, सॉल्व कर लो, 0 0 100/7, तो ये आपका माइनर सेगमेंट की एरिया आ चुकी है, ठीक है डियर, माइनर सेगमेंट की एरिया आ चुकी है, ठीक है। तो आपको नेक्स्ट में क्या निकालना है, बोथ द सेगमेंट का, इसका मतलब आपको ग्रीन मेजर सेगमेंट की एरिया भी निकालना है। तो मेजर सेगमेंट के लिए फॉर्मूला बताया था मैंने अभी आपको, क्या करते हैं हम, सर्कल में से माइनर सेगमेंट को माइनस कर देते हैं, ठीक है ना, पिछले वाले में बताया था ना हमने। सो हम आई एम राइटिंग हियर एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। एरिया ऑफ सर्कल क्या होती है, पाई आर स्क्वायर, माइनर सेगमेंट हमने निकाला 100/7 निकाला अभी, ठीक है डियर। तो यहाँ पर आप पाई की वैल्यू 22/7 रख सकते हैं आप, और आर आपका 5/2 है, तो 5/2 का स्क्वायर हो जाएगा, 5/2 इंटू 5/2 माइनस 100/7, क्लियर है डियर। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ से, ये हो जाएगा आपका 22 मल्टीप्लाई 5 5 जा 25 √2 2, तो 25 2 जा 50 हो जाएगा डियर, ठीक है डियर, डिवाइडेड बाई 7 माइनस 100/7। चाहो तो इसको आप सॉल्व कर लो एलसीएम 7 लेके, सो यू विल गेट योर रिक्वायर्ड आंसर। इज इट क्लियर, ओके। सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट, a chord AB of a circle of radius 14 cm makes an angle of 60 degree at the center of a circle. Find the area of the minor segment of the circle. माइनर सेगमेंट ऑफ द सर्कल की एरिया आपको निकालनी है। यहाँ पर कॉर्ड दिया है आपको, कॉर्ड अ कॉर्ड AB ऑफ सर्कल। ये क्वेश्चन पीछे कर तो नहीं लिया हमने, कहीं मिस्टेक तो नहीं हो गई भाई साहब,
Let's check it whether we have solved this question. हाँ, a chord AB of circle makes a right angle कह रहा है इसमें ना. तो ये तो नहीं किया है अभी हमने, आई थिंक नहीं किया है. इससे पहले वाला तो नहीं किया हमने. AB is a chord of a circle. Not done. Sorry. नहीं किया. Okay, so we will do this one question now. Question was what? Question was a chord AB of circle radius. तो पहले बना लेते हैं, इसमें सर्कल बनाओ. इसमें एक कॉर्ड बनानी है भी आपको, ठीक है ना डियर. हाँ, ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर. 14 सेंटीमीटर इसकी आपकी रेडियस है. तो ये 14, दिस इज ऑल्सो 14. इस पॉइंट को मान लेते हैं, ठीक है डियर. मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर. इसका मतलब ये एंगल जो बन रहा है 60 डिग्री बन रहा है. अब आपको पता है कोई भी ट्रायंगल का अगर एंगल 60 डिग्री हो जाता है ना ये, तो इसका मतलब रेस्ट ऑफ द एंगल आर ऑल्सो 60 डिग्री. क्योंकि ये एंगल और ये एंगल तो 90 तो है नहीं, तो इसका मतलब ये आपका इक्विलेटर ट्रायंगल है. दिस इज एन इक्विलेटर ट्रायंगल, क्योंकि एक एंगल इसका 60 डिग्री हो गया. हाँ, अगर राइट एंगल ट्रायंगल आ रहा है, एक एंगल 60 एक एंगल 90, तो तब तो डिफरेंस हो जाएगा. लेकिन राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, ऑब्वियसली इट इज़ नॉट राइट एंगल ट्रायंगल. तो इसका मतलब क्या होगा, ये आपका इक्विलेटर ट्रायंगल है AOB, ठीक है. तो अब हमारा ईजी हो गया. हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट निकालना है. तो सिंपल सी बात है, सीधे लिख लेते हैं फॉर्मूला. एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या होता है, टेल मी. अब पता हो जाना चाहिए आपको. एरिया ऑफ, यस, सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल. ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल है यहाँ पर, अब इक्विलेटर ट्रायंगल है, क्योंकि सारी साइड इक्वल होंगी ना अब उसकी. एंगल 60 हो गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल. ओके, या एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर. इक्विलेटर ट्रायंगल एरिया क्या होती है बताओ, यस, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर. ये तो आपको बिल्कुल एकदम लर्न होनी चाहिए. थीटा यहाँ पर कितना दिया आपको, 60 डिग्री दिया है. देखो अभी हमने बताया थीटा इज 60 डिग्री. सो इन प्लेस ऑफ थीटा यू विल पुट देयर 60/360 मल्टीप्लाई पाई, वैल्यू ऑफ पाई इज 22/7 एंड आर आई थिंक 14 गिवन. सो 14 मल्टीप्लाई 14, राइट, करेक्ट ना. या माइनस √3/4 इंटू साइड स्क्वायर. साइड आपको ट्रायंगल की कितनी दी है बताओ जरा, या 14 हो जाएंगी सारी साइड है, अभी इक्विलेटर है. तो इट विल बी स्क्वायर ऑफ 14 मल्टीप्लाई 14, यू कैन राइट इट. ओके, सो जस्ट कट इट. 16 6 जा, दिस इज कटिंग 7 2 जा 14 2 टाइम्स एंड दिस 2 कटिंग 6 3 टाइम्स. ओके डियर, तो आपका यहाँ आंसर आ रहा है. और यहाँ भी कट हो जाएगा कुछ देख लो, आप चाहो तो कट कर सकते हैं. ये हो जाएगा 2 2 जा 4 2 7 जा 14. तो आंसर कितना आ जाएगा बताओ. यहाँ कितना बचा आपको, 22 मल्टीप्लाई 14/3 बचा है. तो लिख लें यहाँ पर 22 मल्टीप्लाई 14/3 माइनस में कितना रखेंगे अब आप, 14 मल्टीप्लाई 7 84 हो जाएगा ना. 84 √3/2, 84 √3/2. बस यहीं पे छोड़ सकते हैं इसको, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं यहाँ पे. बस वहीं पर आंसर आप कहीं पे भी छोड़ सकते हैं आप, ठीक है, नो प्रॉब्लम. बिकॉज √3 की वैल्यू अगर दी हुई होती है आपको तो एलसीएम भी लेना पड़ता है. √3 की वैल्यू दी नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं है एलसीएम लेके भी. क्लियर है. सो दिस विल बी योर आंसर इन सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके डियर, सो माइनर सेगमेंट की निकालनी थी ना. यस, एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट. ओके, नाउ वी विल फाइंड आउट एरिया ऑफ, sorry, the next question is a vehicle is moving at a speed of 66 kilometer per hour. Find the number of complete revolutions made by each wheel in 10 minutes if the diameter of the wheel each wheel is 80 centimeter. तो इसमें थोड़ा यूनिट मिसमैच हो रही है. देखो जरा, आपको कह रहा है कि व्हीकल की स्पीड आपको 60 किलोमीटर पर आवर में दिया है और 10 मिनट में आपको बताना है कि 10 मिनट में उसका जो व्हील है वो कितने राउंड लगा लेगा, रिवोल्यूशन कर लेगा. और व्हील का डायमीटर आपको 80 सेंटीमीटर दिया है. तो यहाँ चीज़ आपको सेंटीमीटर में दी गई है लेकिन ऊपर किलोमीटर में. तो ऊपर वालों को भी हम सेंटीमीटर में ही चेंज कर लेंगे सबको, और आवर को हम मिनट में चेंज कर लेंगे. एक यूनिट होनी चाहिए पहले, ठीक है. तो आपको निकालना है नंबर ऑफ रिवोल्यूशन. तो कभी भी ध्यान रखना, देखो भाई साहब, अगर आपका गाड़ी का पहिया दौड़ रहा है, सीधी सी बात है, ये आपकी गाड़ी का पहिया है, ठीक है.
गाड़ी का, ये ऐसे ऐसे आगे दौड़ेगा, ठीक हो गया। तो ये सपोज़ यहाँ से ये 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर की डिस्टेंस चले गया है, तो ये 2 किलोमीटर की डिस्टेंस में ये जो पहिया है गाड़ी का, ये व्हील है, ये कितने चक्कर लगा लेगा, आप बता सकते हैं इसको, कितने चक्कर लगा लेगा 2 किलोमीटर में? तो सिंपल सी बात है भाई साहब, देखो ये एक पहिए का जो पूरा डायमीटर, ये पूरा सरकमफेरेंस होगी ना, एक पहिए का सरकमफेरेंस निकाल लेते हैं हम। एक पहिए का सरकमफेरेंस निकाल लो आप, यानी एक यहाँ से सरकमफेरेंस यानी एक चक्कर लगाएगा इतना, तो कितना घूम जाएगा ये, अपनी सरकमफेरेंस के बराबर ही तो घूमेगा ये पहिया, है ना? घूमेगा नहीं घूमेगा? यस। तो 2 किलोमीटर अगर पहिया चल रहा है तो कितने राउंड लगा लेगा? इसका मतलब आप टोटल डिस्टेंस जो 2 किलोमीटर की डिस्टेंस है उसको आप पहिए के सरकमफेरेंस से डिवाइड कर देंगे, तो आपके नंबर ऑफ रिवोल्यूशन आ जाएंगे। ठीक है डियर? तो हम सीधे फॉर्मूला लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन। क्या लिख रहा हूँ मैं? नंबर ऑफ रिवोल्यूशन। नंबर ऑफ रिवोल्यूशन तो क्या होगा? टोटल डिस्टेंस, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय सरकमफेरेंस। अब पहले टोटल डिस्टेंस तो निकाल लें हम, सरकमफेरेंस अलग अलग निकालते हैं, पहले टोटल डिस्टेंस निकाल लेते हैं। टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल कर रहा है? देखो आपका पहिया 66 किलोमीटर 1 आवर के हिसाब से चल रहा है, यानी 1 आवर में 66 किलोमीटर चल रहा है। तो आपको निकालना है कि 10 मिनट में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगा, ठीक है ना? तो पहले 10 मिनट में कितनी डिस्टेंस ट्रैवल इसने कर लिया उसको हम निकालते हैं। पहले हम 66 किलोमीटर का लिखते हैं, इसका मतलब 1 आवर में 66 किलोमीटर चल रहा है आपका पहिया, है ना? तो आप यहाँ पे लिखेंगे डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन, हम पहले डिस्टेंस निकालेंगे, जो फॉर्मूले में हमारा ये तो आंसर निकालना है ना, तो पहले हमें टोटल डिस्टेंस भी निकालनी पड़ेगी और सरकमफेरेंस भी अलग अलग निकालनी पड़ेगी ना। तो पहले डिस्टेंस निकाल लेते हैं, तो आप लिखोगे डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 1 आवर। अब देखो आपका पहिया जो है 1 आवर में कितना चल रहा है, स्पीड देखो इसकी ना, 60 किलोमीटर पर आवर, यानी 1 आवर में 66 किलोमीटर जा रहा है। तो आप लिखेंगे इज इक्वल टू 66 किलोमीटर। अब यूनिट तो आप मिनट में है और डिस्टेंस वहाँ सेंटीमीटर में निकालना है आपको, तो इसको मिनट में चेंज कर देते हैं, क्या दिक्कत है? अब आपको पता है 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, आप तो लिख सकते हैं 60 मिनट। आप लिख दो डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 60 मिनट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? एक किलोमीटर को भी हम किस में चेंज कर देते हैं? सेंटीमीटर में। तो किलोमीटर को पहले मीटर में चेंज करेंगे, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो इसको 100 से हम फिर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपका 60 मिनट में इतनी डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है ना? 60 मिनट में। तो 1 मिनट में कितना करेगा? डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 1 मिनट, हमें तो 10 मिनट का निकालना है ना, तो पहले 1 मिनट का निकालेंगे। तो क्या करेंगे? यूनिटरी मेथड ना, 66 मल्टीप्लाई, कितने जीरो हो गए? 1 के आगे अभी 2 3 4 5 जीरो हो जाएंगे टोटल, ठीक है? ये डिवाइडेड बाय 60 हो जाएगा। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम है? नहीं है। तो 6 से ये जीरो से जीरो कैंसिल, 6 से ये आपका 11 टाइम कट हो जाता है, तो आपका आंसर कितना आएगा? 11 1 जा 11 और आगे आपके 4 जीरो आ जाएंगे, 1 2 3 4। तो इतना सेंटीमीटर चल लेगा आपका पहिया 1 मिनट में। लेकिन आपको कितने के लिए पूछ रहा है, वो कितने मिनट में रिवोल्यूशन निकालनी है आपको? 10 मिनट में। तो 10 मिनट की डिस्टेंस निकाल लेते हैं। अब यहाँ पर लिखोगे डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 10 मिनट, तो आप यहाँ इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 11 1 2 3 4 और एक 10 से फिर से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है? तो आपके 1 जीरो और बढ़ जाएगा, 1 1 2 3 4 5 जीरो, यानी इतनी सेंटीमीटर की डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगा। तो डिस्टेंस ट्रैवल तो हमारी आ गई है, ठीक है? तो हमें जो निकालना था नंबर और रिवोल्यूशन, ऊपर सबसे पहले हमें डिस्टेंस निकालनी थी, वो हमने निकाल ली है। अब हम निकालेंगे सरकमफेरेंस सर्कल का, ठीक है? फिर दोनों को डिवाइड करेंगे। नाउ वी विल फाइंड आउट सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल कितनी है? 2 पाई आर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई आर, आपको कितना दिया रेडियस यहाँ पे? सर्कल का डायमीटर दिया है ना आपको, देखो डायमीटर 80 सेंटीमीटर का आपको डायमीटर दिया है। तो डायमीटर क्या होता है? ये डिस्टेंस, तो रेडियस आधी होती है ना इसकी, तो रेडियस कितनी हो जाएगी? 40 हो जाएगी, 80/2, है ना? आर की जगह आप लिख लेंगे यहाँ पे 40। तो कितना हो जाएगा आपका? ज़रा सॉल्व करो इसको। तो
तो आपका हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 40, तो 40 से 2 को कर लेते हैं पहले, 80 मल्टीप्लाई 22 डिवाइडेड बाय 7, समझ में आ गया ना। तो 80 मल्टीप्लाई 22 डिवाइडेड बाय 7, तो ये आपकी आ गई सरकमफेरेंस इतनी सेंटीमीटर। तो निकालना क्या था आपको, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, तो डिवाइड करना है। नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सरकम। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितनी निकाली अभी हमने निकाली है 1150, यार ये आपकी 11 1 2 3 4 50, ठीक है, डिवाइडेड बाय सरकमफेरेंस कितनी आई है सरकमफेरेंस आपकी 80 मल्टीप्लाई 22 बाई 7, रख लो यहाँ पर 80 मल्टीप्लाई 22 बाई 7 था, तो उस 7 को मैं बाई 7 है ना, तो इस 7 को नीचे ना लिख के इस 7 को मैं कहाँ लिख देता हूँ, ऊपर यहाँ पर मल्टीप्लाई में। क्लियर है, बस इसको सॉल्व करो आपका आंसर आ जाएगा। दिस जीरो एंड दिस जीरो विल कैंसिल ईच अदर, ओके। आंसर आ जाएगा आपका, कितना आएगा बताओ। तो इट विल बी 11 7 जा 77 1 2 3 4 0 आ जाएंगे, डिवाइडेड बाय 22 8 जा 8 2 जा 16 का 6 कैरी 1 8 2 जा 16 प्लस 1 17 176। बस इससे आपको डिवाइड कर देना है, तो आपके नंबर ऑफ रिवोल्यूशन अराउंड कितने होते हैं ये आपके आ जाएंगे। क्लियर है डियर, क्लियर है ना। सो दिस इज हाउ वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन, ओके। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, इन फिगर O is the center of a circle such that diameter AB is equal to 13 सेंटीमीटर। ये AB आपका डायमीटर आपका 13 दिया है, AC आपको दिया है यहाँ पर 12 सेंटीमीटर। BC इज जॉइंट, BC को हमने ज्वाइन कर लिया। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, आपको शेडेड रीजन की एरिया निकालनी है, ठीक है। तो कैसे निकालोगे शेडेड रीजन की एरिया, निकाल सकते हैं। शेडेड रीजन में जो ब्लैक पोर्शन आपका किया है, कैसे निकालोगे, तेरा कोई आइडिया है, एनी आइडिया नहीं है। आई हैव एन आइडिया, लुक देखो हम क्या करेंगे, इसमें दो चीज़ें बन रही है। एक तो आपका आधा सर्कल बन गया, यानी जिसको हम सेमी सर्कल बोलते हैं। इस सेमी सर्कल में से अंदर जो हमारा एक ट्रायंगल बना है, इस ट्रायंगल को माइनस कर देंगे तो हमारा शेडेड पोर्शन आ जाएगा, ठीक है। एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, ये आपका जो सेमी सर्कल बना है, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये ट्रायंगल आपका यहाँ पर राइट एंगल है, 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो 1/2 बेस, ये बेस हो जाएगा, बेस भी निकालना पड़ेगा, हाइट आपको दी है शायद, ठीक है। तो पहले इस ट्रायंगल में देखो, इस ट्रायंगल में हमारे पास क्या चीज़ है, ट्रायंगल को देख लेते हैं हम। ये ट्रायंगल में हमें डायमीटर दिया है, ये साइड भी दिया है, लेकिन ये साइड नहीं दिया है। कैसे निकालेंगे, ये साइड निकालने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम करेंगे, यानी इस साइड का स्क्वायर माइनस इस साइड का स्क्वायर, तो हमारी ये साइड निकल जाएगी BC स्क्वायर। तो क्या होता है आपका, छोटी साइड निकालने के लिए माइनस करते हैं ना, तो BC स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर। AB का स्क्वायर कितना है आपका 13 का स्क्वायर माइनस AC आपका 12 है, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा। 13 स्क्वायर 169 माइनस 12 का स्क्वायर 144, तो आपका आता है 25। तो BC इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो ये √25, और 25 कितने का अंडर रूट होता है, 5 का होता है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 5। तो BC आपकी 5 आ गई, यानी बेस आपका 5 आ गया। ट्रायंगल का बेस, ट्रायंगल का बेस कितना आ गया आपका 5 आ गया। और हाइट कितनी दी है ट्रायंगल की, यानी AC आपको दिए हैं 12 सेंटीमीटर, ये आ गया, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। हमें निकालना क्या था, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो शेडेड रीजन कैसे निकालने कहा था मैंने, शेडेड रीजन की एरिया निकालने के लिए क्या कहा था मैंने, शेडेड रीजन की एरिया निकालने के लिए मैंने आपसे बोला था कि हम सेमी सर्कल की एरिया निकालेंगे, उसमें से ट्रायंगल की एरिया को माइनस कर देंगे, ठीक है। सो लेट मी राइट दिस, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होती है, सर्कल की एरिया पाई आर स्क्वायर होती है, तो सेमी सर्कल उसका आधा हो गया ना, पाई आर स्क्वायर बाई 2 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बेस इंटू हाइट, ओके। तो आपका निकालना है पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू कितनी होती है 22
बाई 7 मल्टीप्लाई आर। रेडियस कितना दिया आपको, जरा देखें अब यहाँ पर रेडियस कितनी होगी, रेडियस बता सकते हैं आप मुझे? आई थिंक यू कैन टेल मी। देखो यार डायमीटर आपको 13 दिया है ए बी, तो रेडियस इसका आधा होगा ना, तो आर आपका कितना हो जाएगा 13 का आधा, 13/2। तो आर की जगह हम रख लेंगे 13/2। स्क्वायर है तो उसको 2 टाइम लिख लो, 13/2। ठीक है, तो ये तो पाई आर स्क्वायर की वैल्यू, नीचे फिर से 2 है, ये नीचे फिर से 2 है ना। हाँ, तो इस 2 को मैं यहाँ ना लिख के 2 ऊपर यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका 7 के साथ। ठीक है डियर, 2 कहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, या नीचे किसी के साथ भी मल्टीप्लाई में लगा लो इसको, है ना। तो यहाँ किसी के साथ भी, इसी के साथ मल्टीप्लाई में लगा लेता हूँ मैं इसको। ठीक है डियर, यहाँ पे लगा लिया। माइनस ये आपका है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितनी निकाली हमने ट्रायंगल की अभी, 5 और हाइट 12। बेस 5 हाइट 12। तो सॉल्व करो। अब आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा इसमें डियर, या 2 विल कट दिस 6 टाइम्स। ओके, और भी कुछ कट हो रहा है तो कट कर सकते हैं आप लोग, बाकी इसको सॉल्व करना पड़ेगा आपको। ठीक है, आई थिंक दिस 2 विल कट दिस ऑल्सो 11 टाइम्स। बस इससे आगे कुछ नहीं होने वाला। तो आपका आंसर आएगा 11 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 13, तीनों को मल्टीप्लाई कर लेना, डिवाइडेड बाई 7 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, इन तीनों को भी मल्टीप्लाई करना नीचे, माइनस 6 5 जा 30, 6 5 30 होगा, 30/1 कर लेना, एलसीएम ले लेना, आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर है डियर? सो दिस इज हाउ यू विल सॉल्व शेडेड रीजन की एरिया। हमें जो निकालनी थी ना, हमने ये निकाल ली, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई ना, बस सेमी सर्कल में से आपको ट्रायंगल को माइनस कर देना है। ठीक है, या नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट? नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन फिगर AB is a chord of a circle. Chord AB of a circle with center O and radius 10 सेंटीमीटर। तो देखो AB आपकी chord दिया है, AB chord है ना आपकी, ये chord है। इसमें क्या कह रहे हैं, इसमें आपको ऑफ अ सर्किल विद सेंटर O रेडियस 10 सेंटीमीटर, यानी ये डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर, दोनों 10 हो जाएंगे। ठीक हो, ये तो और ईजी हो गया भाई। तो इसमें क्या निकालना भाई आपको, फाइंड द एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट। वही बात होगी, देखो माइनर सेगमेंट ये ब्लैक वाला नीचे कराया जो इन्होंने, ये वाला पोर्शन, और रेड वाला जो ऊपर का ये आपका हो जाएगा मेजर सेगमेंट। ठीक है, तो आपको माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट दोनों की एरिया निकालनी है। इसमें मेजर सेगमेंट ALBQ, ALBQ तो है ना, मेजर सेगमेंट ALBO ALBQA QA, ये है ना ALBQA, ये मेजर सेगमेंट हो गया, और माइनर सेगमेंट APBQ, ये माइनर सेगमेंट हो गया। तो दोनों सेगमेंट की एरिया आपको निकालनी है, कुछ नहीं करना, सीधे फॉर्मूला लिखना है। एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट क्या होती है, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ये ट्रायंगल। ठीक है, सेक्टर में से ट्रायंगल को माइनस करते हैं हम, माइनर सेगमेंट के लिए निकालते हैं। सीधे लिख लो फॉर्मूला, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। सेक्टर की एरिया क्या होती है, θ/360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। क्लियर है, θ/360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होती है 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक हो गया, या थीटा आपको 90 डिग्री दिया, 90/360 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू रख लो यहाँ पे 22/7 है, और आर आपको कितना दिया है, रेडियस आपको 10 सेंटीमीटर दिया है ना। तो पाई की वैल्यू काम करते हैं, पाई की वैल्यू यहाँ पर हम रखते हैं 3.14, ये आपको शायद दी जाएगी वहाँ पे इस क्वेश्चन में, जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है इतना ही है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे पाई की वैल्यू 3.14 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू 10 है, तो 10 का स्क्वायर कर लेंगे, मीन्स 10 मल्टीप्लाई 10 हो जाएगा। ठीक है, माइनस 1/2 इंटू बेस, बेस कितना है आपका ट्रायंगल का, ये वाली बेस भी देखो, बेस और हाइट दोनों एक ही जाए, यहाँ पर राइट एंगल है ना, तो बेस भी 10 है, हाइट भी 10 है। ठीक है डियर, यस यस, तो यहाँ पे लिखेंगे आप 10 मल्टीप्लाई 10। नाउ यू कैन कट ऑल्सो, सो 90 विल कट दिस 4 टाइम्स। एनी प्रॉब्लम सर? नो प्रॉब्लम, ओके देन दिस विल कट दिस 5 टाइम्स। ओके 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 ओके। अब देखो यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम, एक चीज़ बता रहा हूँ आपको, ठीक है, बता दूँ। ओके नाउ लुक हियर, ये आपका आ जाएगा, देखो 10 10 जा 100,
100 एंड 3.14 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 314 आ जाता है। करके देख लेना। देखो 10 10 जा 100 और 100 में 2 जीरो है तो ये डेसिमल के बाद 2 डिजिट कट कर देगा ना, सो 314 हो जाएगा सीधे। करके देख लेना 3.14 मल्टीप्लाई 100 करके देख लेना 314 आएगा। ठीक है, 314.00 आएगा तो उसको कोई मायने नहीं रखता उसमें। तो 314 डिवाइडेड बाय यहाँ क्या बच गया अभी नीचे, ओनली 4 बच गया। तो 314/4 आपने कर लिया, 314/4 माइनस कितना है यहाँ पर, कितना बचा होगा, 10 5 जा 50। बस यहाँ पर एलसीएम ले लेना है, इसको बाय 1 कर लेना है, एलसीएम ले लेना है, आपको आंसर आ जाएगा एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट का। ठीक है डियर, वेरी गुड। अब आपको क्या निकालना था इसमें, एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट भी तो पूछ रहा है आपसे। तो सिंपल है, माइनर सेगमेंट जितना आ रहा है उसको आप सर्कल में से माइनस कर लेंगे। ठीक है, क्लियर है। यस, एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट आई एम राइटिंग हियर नाउ, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इज इक्वल टू क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। एरिया ऑफ सर्कल क्या होती है, पाई आर स्क्वायर, माइनर सेगमेंट जो यहाँ से आपका निकलेगा, अब जो निकलेगा आप जाने कितना निकलेगा, निकालना पड़ेगा क्या, बता दो भाई साहब। 4 एलसीएम ले लो, फिर निकालना ही है तो 4 एलसीएम ले लिया तो 314 माइनस 200 हो जाएगा ये। ठीक है, तो कितना आएगा 411 114/4 जैसा आ रहा है, ऐसा ही आ रहा है क्या, 114/4, यस 114/4 इतना रख लो इसमें, फिर 114/4 रख लो यहाँ पर। ठीक है, बस यहाँ पर वैल्यू रख लेना। पाई की वैल्यू आपको कितनी रखी थी अभी हमने, एक ही जैसी रखना, हर जगह अलग अलग नहीं। 3.14 मल्टीप्लाई आर आपका 10 है तो 10 मल्टीप्लाई 10 माइनस 114/4 है ना, तो 10 10 जा 100, यहाँ पर भी आपका 314 हो जाएगा ये, 314 माइनस 114/4 आपका आंसर आ जाएगा। एलसीएम लेके यहाँ पर भी कर लेना सॉल्व, क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपका ये आंसर आ जाएगा, 314/1 माइनस 114/4 कर लेना, एलसीएम ले लो। ओके, सो यू विल गेट योर रिक्वायर्ड आंसर। ओके डियर, so this is how we will solve this question, and the rest of the question we will solve later. Till then, stay tuned. Bye bye.